1 सितंबर 2023 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होंगे 20 नए नियम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी घोषणा। संपूर्ण यूपी में जमीन जायदाद बंटवारा, राशन कार्ड, सिम कार्ड, गैस सिलेंडर, बैंक खाता, जीवन बीमा, फेसबुक, व्हाट्सएप, बिजली बिल, खेती किसानी, भर्ती, नौकरी, व्यापार, प्याज समेत 16 बड़े बदलाव और 4 जबरदस्त सौगात। जी हां, ये नियम यूपी के करोड़ों जनता पर लागू होंगे। सभी माता पिता, छात्रों, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों को जो यूपी से हैं, अपना केवल 10 मिनट का कीमती समय निकाल के इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। अगर आप किसी और राज्य से हैं तो इस वीडियो को न देखें, लेकिन अगर आप यूपी से हैं तो इसे बिना 1 सेकेंड भी भगाए अंत तक जरूर देख लें, वरना आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। पहला बड़ा बदलाव जो 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है वो राशन कार्ड को लेकर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों के 100% KYC की प्रक्रिया 31 अगस्त तक की जाएगी। राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। तो अगर आपने अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड को नहीं जुड़वाया है तो उसे 31 अगस्त तक जरूर जुड़वा लें। वहीं अगला बड़ा बदलाव प्याज को लेकर आ रहा है। कहीं टमाटर की तरह प्याज भी न रुला दे, सरकार ने लगा दी है 40% ड्यूटी। जी हां, आपको बताने की केंद्र सरकार ने प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। यह शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। कहा गया है कि 1 सितंबर से प्याज महंगा हो जाएगा। अगले महीने प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए तक पहुंच जाएगी। ऐसे में सरकार ने प्याज की कीमत को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वहीं अगला बड़ा बदलाव जमीन जायदाद को लेकर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जमीन जायदाद को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए कहा है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित अधिकरण माता पिता की अर्जी पर संतानों को माता पिता के निवास, भोजन और कपड़े के लिए उचित व्यवस्था का आदेश तो दे सकता है, लेकिन माता पिता की अर्जी पर संतानों को घर से निकालने का आदेश नहीं दिया जा सकता। जी हां, आपको बता दें कि संतानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब माता पिता अपने बच्चों को घर से बेदखल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने भरण पोषण की मांग ही कर सकते हैं। वहीं अगला जो बड़ा बदलाव पूरे उत्तर प्रदेश में इंटरनेट चलाने वालों के लिए आ रहा है। अगर आप भी फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं और सोशल मीडिया पर मुफ्त में ज्ञान बांटते हैं तो आपको बता दें कि अब आपको योगी सरकार धर पकड़ेगी। दरअसल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग फ्री का ज्ञान बांट रहे हैं। लोग बिना किसी डिग्री और सर्टिफिकेट के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं और खुद को स्वघोषित इन्फ्लुएंसर मानकर बैठ गए हैं और लोगों को उल्टी सीधी राय दे रहे हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी गलत जानकारियां दे रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं और वाद विवाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अब समझ जाएं, क्योंकि योगी सरकार ने ऐसे लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वहीं अगला जो बड़ा बदलाव है वो सिम कार्ड को लेकर आ रहा है। जी हां, अगर आप भी नया सिम खरीदते हैं तो आपको बता दें कि सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। दरअसल देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड और फ्रॉड कॉल को रोकने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है। सरकार ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके लिए अब आपको सिम खरीदने के लिए वेरिफिकेशन बिल्कुल अनिवार्य होगा। यानी आप बिना वेरिफिकेशन के आप कोई सिम नहीं खरीद पाएंगे, और अगर आप ऐसा खरीदते हैं तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है और आपको इसके लिए भारी जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है। वहीं अगला जो बड़ा बदलाव बैंक खाता धारकों के लिए आ रहा है। अगर आपका भी HDFC बैंक, SBI बैंक और ICICI बैंक में खाता है तो आपको बता दें कि अभी RBI ने बड़ा फैसला ले लिया है। इन सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि 31 अगस्त तक बैंकों से वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लोगो और QR कोड प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। यानी जब आप वेबसाइट पर जाएं तो आपको साफ पता चले कि यह कौन से बैंक की वेबसाइट है। इससे तो आपको जागरूकता भी बढ़ेगी और आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं हो पाएगा। वहीं अगला जो बड़ा फैसला यह भी RBI की तरफ से आ रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में लागू होगा। लोन लेने वालों के लिए बड़ा तोहफा है। जी हां, आपको बता दें कि RBI ने अभी नया नियम जारी करते हुए सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई कर्जदार वक्त पर अपनी किस्त नहीं जमा कर पाता है और EMI बाउंस कर जाता है तो उस पर फाइन तो लगाया जा सकता है, लेकिन इस फाइन पर ब्याज नहीं लगा सकते। RBI ने बैंकों की मनमानी पर रोक लगा दी है। इस तरह से बैंकों ने जो पनिशमेंट के जरिए
जरिए लोन लेने वालों का जीना हराम कर रखा था, अब लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। वहीं अगला जो बड़ा बदलाव पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है वह यूपी के ग्रामीण बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए है। जी हां, अगर आप भी बिजली उपभोक्ता हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में आसानी के लिए ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इस काम में बिलिंग एजेंसियों को लगाया जाएगा। वे ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को QR कोड सहित ऑनलाइन भुगतान की अन्य जानकारी देंगे, लोगों को जानकारी देंगे कि कैसे आपको बिल जमा करना है। वहीं अगला जो बड़ा बदलाव पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बदलाव है वह यूपी में FIR को लेकर लागू हो गया है। जी हां, आपको बता देते हैं बिल्कुल आसान लहजे में। दरअसल आपको बताने की पहले क्या होता था कि पुलिस समाज के जाने माने लोगों और व्यापारियों आदि से रुपए ऐंठने के उद्देश्य से उनको धमकाती थी और छोटी मोटी बात पर भी FIR दर्ज कर लेती थी। तो अब योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, यानी बिजनेस करने में आसानी के तहत योगी सरकार ने ऐसा कदम उठा लिया है कि जो लोग भी उद्यमी है, यानी कोई नया बिजनेस शुरू किए हैं, व्यापारी हैं, कोई शिक्षा संस्था चला रहे हैं, चिकित्सालय चला रहे हैं, भवन निर्माण करते हैं, बिल्डर हैं, होटल रेस्टोरेंट आदि चलाते हैं, उन लोगों पर अब आपको कार्रवाई करने से पहले एक बार जांच करना जरूरी होगा, वरना आप उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह यूपी पुलिस के हाथ योगी सरकार ने कहीं न कहीं बांध दी है और जनता को बड़ा तोहफा दे दिया है। वहीं अगला जो बड़ा बदलाव है वो भी जनता को बड़ा तोहफा है गैस सिलेंडर को लेकर। जी हाँ, आपको बताने कि अगर आपके घर भी गैस सिलेंडर है तो 1 सितंबर से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव तो होने ही वाले हैं, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी भी आ गई है। जी हाँ, अगर आप भी उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी हैं तो आपको बताने की सरकार 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर देने की जगह आपके बैंक खाते में पैसे डालने पर विचार कर रही है। और जो कि पहली किस्त है दोस्तों, वो इसी साल दिवाली पर आने वाली है। 914 रुपए की किस्त है जो कि आपके बैंक खाते में आएगी। अगर आप उज्ज्वला के लाभार्थी हैं तभी सभी को ये नहीं लाभ मिलेगा। और आपको यह भी बता दें कि यह बिल्कुल तय है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं और होली पर भी आपको एक गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेगा उसका पैसा। अब बात करते हैं अगला जो बड़ा बदलाव लागू हो रहा है ऑनलाइन पेमेंट को लेकर हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आपका पैसा कहीं फंस जाता है, यानी कि आप चूक से किसी दूसरे को पैसा भेज देते हैं, पैसा किसी और को भेजना था लेकिन आपने गलती से किसी दूसरे को भेज दिया, UPI पेमेंट गलत नंबर पे कर दिया है या UPI ID गलत हो गई है और दूसरे के खाते में पैसा चल गया है, तो इसको लेकर भी RBI ने बड़ा प्रावधान कर दिया है। जी हाँ, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप जैसे ही कोई UPI पेमेंट करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा कि अगर आपसे पेमेंट गलती से हुई है या आपने इस पेमेंट को नहीं किया है तो वहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर आपको जाना है। इसके अलावा आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी बता देते हैं जो कि 1800-120-1740 है, इसे नोट कर लीजिए। जैसे ही आपका कोई गलत पेमेंट होता है तो इस नंबर पे कॉल करके आप शिकायत दर्ज कराएं। वहीं अगला जो बड़ा बदलाव आ रहा है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि LTC को लेकर सरकार ने नए नियम जारी कर दिए। LTC के संबंध में रेल यात्रा के दौरान खाने और सरकारी खर्चे पर टिकटिंग बुकिंग के चार्ज को लेकर नए नियम अब लागू होंगे। दरअसल अगर आप सरकारी काम के तहत अगर आप कहीं यात्रा के दौरान जाते हैं, खाते हैं, हवाई टिकट की बुकिंग आदि करते हैं तो अब सरकार आपको इसकी भरपाई देगी। तो ये कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। वहीं अगला जो बड़ा बदलाव पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी वाहन चलाते हैं, कोई भी वाहन हो, 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वाहनों पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर कोई न चलने पाए। यानी कि बोर्ड पर जो आप लिखवा देते हैं जाट, गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत आदि लिखवा देते हैं, तो उन लोगों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे जाति सूचक शब्द आप अपने बाइक वाहनों पर नहीं लगा पाएंगे और 1 सितंबर से इसमें और कड़े प्रावधान करने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। वहीं अगला बड़ा बदलाव जो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से लागू होने वाला है वो छात्रों के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 52,000 पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिस विभाग ने 52,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और भर्ती बोर्ड ने परीक्षा और भर्ती संबंधित कार्यों करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं से आवेदन मांगा है और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है, जिसको भेजने की अंतिम तिथि सरकार ने 25 अगस्त तय किया है। तो 25 अगस्त तक टेंडर को पूरा कर लिया जाएगा और सितंबर में भर्ती का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जो लोग भर्ती का इंतजार कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इसमें 25 लाख तक आवेदन आ सकते हैं। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करिएगा।
वहीं अगला जो बड़ा बदलाव आ रहा है जीवन बीमा को लेकर आ रहा है। जी हां, अगर आपने भी जीवन बीमा करवा रखा है तो आप लोगों के लिए बड़ा बदलाव केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। नए प्रावधान के तहत 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसियों के लिए धारा 10D के तहत मैच्योरिटी बेनिफिट पर कर छूट तभी मिलेगी जब किसी व्यक्ति ने सालाना 5 लाख रुपए तक ही प्रीमियम भरा हो। सिर्फ इस सीमा से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए इसे मैच्योरिटी पर होने वाली इनकम माना जाएगा और इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो लोग टैक्स भरते हैं वो लोग समझ गए होंगे। वहीं जो अगला बड़ा बदलाव है दोस्तों सभी लोगों के लिए आ रहा है, यूपी के लाखों लोगों के लिए आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि आपके शहरों का स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है। अब 31 अगस्त तक आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। जी हां, आपको बता दें अब आपको पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो भी सर्वेक्षण में हिस्सा ले रहे हैं उनको जाकर नाम, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, उम्र दर्ज करनी होगी। उसके बाद सर्वे आरंभ होगा जिसको लेकर सफाई व्यवस्था को लेकर आपको अपने जिले को लेकर सवाल का जवाब देना है और आप अपने जिले को नंबर 1 देखना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। वहीं अगला जो बड़ा बदलाव 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है। जी हां, आपको बताने के सभी छात्रों के लिए आ रहा है। तो आयुष, नीट, यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे 1 सितंबर से। वहीं जो अगला बड़ा बदलाव है वो भी 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है। देश भर की पॉलिटिक्स में बहुत भारी बदलाव होगा क्योंकि 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार तय करेंगे, यानी कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह पूरी तरीके से तय कर लिया जाएगा और मुंबई में इसकी हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिएगा और यूपी की रोज की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा लें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।